संन्यास योग को देखिए, हमने 14वें अध्याय में गुणों के बारे में पढ़ा। गुण त्रय विभाग योग, है ना। ये गुण क्या है? हम सब एक जन्मजात स्वभाव लेके पैदा होते ना, सबका एक स्वभाव है। ये स्वभाव में गुणों की बड़ी महत्ता है। जैसे गुण होते हैं हम वैसा कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करते हैं उसी तरह के गुण फिर पुष्ट होते हैं। आप समझें, ये साइकिल है। एक को चेंज करेंगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा। यानी अपना स्वभाव चेंज करेंगे तो कर्म करने की वृत्ति चेंज हो जाएगी। अच्छे कर्म करेंगे तो फिर स्वभाव भी धीरे धीरे सुधरने लगेगा। तो गुणों के आधार पर, क्योंकि गुण 3 होते हैं सृष्टि में, हर चीज 3 में डिवाइडेड है। पूरी सृष्टि में सब चीज, जब तक ये शरीर है तब तक ये 3 गुण रहेंगे। 3 गुण क्या है? सतो, रजो और तमो। यदि इसको हम समझना चाहें, तीनों गुण हमारे लिए जरूरी हैं। ध्यान रखें पहले तो, जैसे गाड़ी में 3 चीज होती हैं, क्लच, एक्सीलेटर और, तो जीवन रूपी गाड़ी को यदि चलाना है तो क्लच भी चाहिए, एक्सीलेटर भी चाहिए और, हां, तो ये तीनों चाहिए। लेकिन इन तीनों का संयोजन कैसे होगा, सदुपयोग कैसे होगा, वो इंपॉर्टेंट है। यानी हमारी मुख्यता किसकी हो? अभी हमारी मुख्यता राजस की है और तामस गुण भी है हमारे अंदर खूब। सतोगुण की न्यूनता है। तो हमको क्या करना है? हमको राजस और तामस को कम करके बढ़ाना किसको है? सतोगुण को। बढ़ाने के क्या तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। संग से बढ़ जाता है, आहार से बढ़ जाता है, विचार से बढ़ जाता है, स्वाध्याय से बढ़ जाता है, संकल्प से बढ़ जाता है, आप तीर्थ यात्रा पर जाएं वहां बढ़ जाता है, देश काल को लेके बढ़ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में बढ़ जाता है। बहुत तरीके हैं, है ना। तो सतोगुण को हमको बढ़ाना है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? देखिए, इस 18वें अध्याय में, चूंकि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो भाव है खुद का, जो हम हैं, शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने वाले हैं, तो जो हम हैं वो हम गुणों के आधार पे नहीं, हम गुणों से परे हैं, यानी गुणातीत हैं हम। तो हमको इन गुणों से परे जाना है। कैसे जाना है? गुणों में से ही होके जाना है। वाह, ये बड़ी जोरदार बात है। हाँ, ऐसे ये क्या करें, हमारी समझ में नहीं आई तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, गीता भी कहती है 14.6 में, कि सतोगुण भी बांधने वाला है। क्या? पहले हालांकि हम सतोगुण तक पहुंचे तो सही, लेकिन सतोगुण पे पहुंच जाए तो चिपकना मावी नहीं है, क्योंकि वो भी कैसे बांधने वाला है महाराज। अब देखिए, बताते हैं, उदाहरण से समझें जो रामकृष्ण परमहंस जी ने समझाया। भूल जाओ चूरमा बाटी दाल को, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो भाई। हाँ, यदि नींद ली ना तो मैं आउट कर दूंगा, ध्यान रखना। मेरी बहुत बुरी आदत है ये, फिर मत करना अपमान कर दिया। किसी ने भी नींद ली तो मैं कह दूंगा आप बाहर जाओ। मुझे पसंद नहीं है सोता हुआ आदमी, बिल्कुल। आपको नींद आती है शरीर की धर्म में, मैं मान सकता हूं। जिसको भी आ रही है वो बिल्कुल उठे, आराम से टहल के आए, फिर आ जाए, है ना। अपना प्रभाव पूरे कमरे में नहीं फैलाए। हाँ, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ी अच्छी चीज समझाया कि हम रास्ते में जा रहे हैं जंगल में और हमारे कांटा लग गया। अब जंगल में जा रहे हैं तो क्या सामान है? कोई सामान है नहीं। तो उस कांटे को निकालना है तो क्या करना है? एक कांटा और ले लेंगे हम, और उस कांटे से क्या करेंगे? उस कांटे को निकाल देंगे, और फिर जिस कांटे से वो कांटा निकाला उसको जेब में रख लेंगे। कितना अच्छा कांटा है ये। है ना? नहीं रखना है, दोनों को फेंकना है। बस यही है गुणातीत अवस्था। लोग कहते हैं ना, भाई साहब गिन के माला करने से क्या होता? आप कहते हो 16 माला करो, 4 माला। भगवान ने तो अनंत हमारे ऊपर कृपा कर रखी है। भगवान के तो नाम लेते हैं, हम तो 24 घंटे नाम लेते हैं। गिन के माला इसलिए की जाती है जिससे कि हमको पता चले कि हमारा 24 घंटे नाम चल रहा है क्या। जब करेंगे तो पता चलेगा कि 2 घंटे माला, 1 घंटे माला करने में प्राण सूख रहे हैं।
और ये जो माला पकड़ाई जाती है ना, ये इसलिए पकड़ाई जाती है कि 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर डटेगी नहीं, फिर नाम फिर स्वतः स्फूर्त होगा नाम। चैतन्य महाप्रभु जी जब शौच में जाते थे नित्य क्रम में, तो अपनी जीभ को दोनों हाथों से पकड़ते थे। क्यों? दोनों हाथों से नहीं पकड़े यदि उसको दोनों उंगलियों से, तो वो तो उसको तो आदत पड़ रही है, वो तो डटे ही नहीं, हरे नाम हरे नाम। जैसे रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रटना। ये हालत है संतों की। अब ऐसे संत यदि माला छोड़ दें तो कोई बुराई है? हम कहते हैं देखो भाई साहब, वो जो संत है ना कितने उपदेश देते हैं माला पे, खुद पट्टा एक नहीं करता है और हमसे कहता है तुम माला करो। बताओ, अरे हमारी फूट गई क्या? हमको दिखेगा उसका क्या लेवल है, वो कहां है, क्या है, कुछ दिखेगा इन आंखों से? इस लेवल पे होते हैं संत। तो गुणातीत की तरफ हमको भगवान ले जा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे भगवान? हर चीज के 3-3 भेद बताएंगे। अर्जुन, तेरे अंदर ज्ञान है? हाँ ज्ञान है। तो तू देख, तेरा ज्ञान चेक कर पहले, कौन सा ज्ञान है तेरे अंदर? सात्विक है, राजस है कि तामस है? बुद्धि है? हाँ बुद्धि तो भाई साहब बहुत है हम में, तो चेक कर, चेक कर कौन सी बुद्धि है, राजसी है क्या, तामसी है क्या? डूबेगा फिर तो। कर्म तो भाई साहब हम इतना करते हैं, आप पूछो ही मत। फालतू हम ऐसे मालाने के नहीं बैठते हैं निकम्मे लोगों की तरह। हम पूरे संसार को चेंज कर देंगे। हाँ, ये हम नहीं हो तो ये समाज देश डूब जाए भाई साहब। ये तो हम हैं जो लाज रख रखी है हमने। तो कौन सा कर्म है भैया आपका? सात्विक है, राजस है कि तामस है? जरा चेक तो करो। बुद्धि, धृति, और अल्टीमेटली भगवान ऐसा कहते कहते सुख पे पहुंचाएंगे हमको, सुख। क्योंकि हम कोई भी जो काम करते हैं ना, उसके पीछे क्या चाहिए हमको? सुख। भाई हम दोबारा सेमिनार में आएंगे तो क्यों आएंगे? ऐसा आनंद आया बड़ा, इसलिए आएंगे ना। हाँ, चूरमा बाटी आया, चलो आनंद तो आया, चूरमा बाटी में भी तो आनंद आया ना। भाई आप दारू वाले से पूछो, शराब पीने वाले से, उसकी बीवी ने पूछा तो खाने को देखते हुए तो सेमिनार 1 महीने तक चलने चाहिए। तो शराबी की पत्नी जो है उसको खूब कहती थी, वो शराब छोड़े नहीं। तो एक दिन उसने गुस्से में वो पी रहा था कि ऐसी क्या चीज है, तो मेरे को नहीं देख, मेरी तरफ नहीं देखते, घर वालों की तरफ नहीं देखते, रात और दिन इसमें डूबे रहते हो। तो उसने थोड़ी सी चखी, आज थू कड़वी। तो उसने कहा ले, और तू क्या समझ रहा मैं अमृत पी रहा हूं? बता मेरी क्या हालत हो रही, कितनी कड़वी चीज पी रहा हूं मैं। तो भगवान ऐसे यात्रा कराते कराते सुख पे ले जाएंगे। अंत में सुख पे क्यों ले जाएंगे भाई? बहुत गहरी बात है ये। 18वां अध्याय बहुत गहरा है। सुख पे इसलिए ले जाएंगे कि हम अपना सुख पहचाने, कि हम जो सुख चाहते हैं वो कैसा है। क्योंकि यदि यहां ठीक हो गया ना, ये मास्टर बटन ठीक हो गया, तो हमारा ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति, आहार विहार सब ठीक हो जाएगा वहां तक। यदि ये ठीक हो गया मास्टर बटन, तो भगवान ऐसे घुमाते हुए और हमको सुख पे ले जाएंगे। और सुख के बाद भगवान कर्म योग और सांख्य योग को बहुत अलग तरीके से कहेंगे। और फिर भगवान भक्ति योग को वो बात बताएंगे जो अब तक कहीं नहीं कही, और अर्जुन को वो मंत्र देंगे जो जिसके नाम से गीता विख्यात है। ऐसे ये 18वां अध्याय पूरा चलेगा। हमने इसको नट सेल में समझा, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, यात्रा करते हैं। आइए देखिए क्या कह रहे हैं भगवान। कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं, त्याग की चर्चा कर रहे हैं कि हमें किन चीजों का तो त्याग करना चाहिए और किन चीजों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने पहला श्लोक जो बोला, ये यहां पहला है, वैसे 5वां है। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़िए। देखिए संस्कृत का उच्चारण अवश्य करना चाहिए।
चाहे आए चाहे नहीं आए, अशुद्ध भी आए तो कोई बात नहीं, अशुद्ध बोलेंगे तो कभी शुद्ध बोलेंगे ना, डरिए मत, है ना। नहीं समझ में आया तो कुछ पूछ सकते हैं अगल बगल वाले से, लेकिन बोलना चाहिए संस्कृत। संस्कृत यदि बोलेंगे तो इससे बहुत फायदे होंगे, आपको बहुत फायदे होंगे। मैं कुछ उदाहरण जानता हूँ, है ना, जो डॉक्टरों के 20 साल के इलाज से ठीक नहीं हुई स्पिटिंग, वो तुतलाना क्या बोलते हैं उसको, वो संस्कृत के उच्चारणों से 80-90% ठीक हो गई। तो आइए बोलिए, यज्ञ दान तप कर्म नैत्याज्यम कार्यमेवत, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। क्या बात है, भगवान बात को कहने का कैसा तरीका है भगवान का, भगवान उसको बिल्कुल डबल लॉक में करते हैं एकदम। यहां जो भगवान कह रहे हैं ना, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, काम तो पूरा हो गया, इनको त्यागना नहीं चाहिए, इतने से बात पूरी हो गई नहीं, लेकिन नहीं, भगवान ने डबल लॉक दिया, कार्य मेव तत्, करना ही चाहिए। आहा, त्यागना नहीं चाहिए बल्कि करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा, यानी ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। देखिए, यदि हम सब कुछ खुद के और खुद के परिवार के लिए जुटा रहे हैं ना, हमारे जैसा पतित कोई नहीं है दुनिया में। हमारे मरने के बाद हमारा हड्डियों गंगा जी में डालते हैं, कारण क्या है, कोई बता सकता है? ये जो राजसी व्यक्ति जो होते हैं ना, जो कि हम सब हैं राजसी, इनकी आसक्ति इतनी गहरी होती है। राजसी व्यक्ति की एक बात बताऊंगी मैं, साइकोलॉजिकल, आप यदि क्षमा कर दें तो मेरे को, ये साइंटिफिक प्रूफ भी आप गूगल पर सर्च कर लेना। राजसी व्यक्ति में इतना राग होता है कि वो पाखाने पे भी जो है ना, अपनी लैट्रिन को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। वो अलग बात, उसके कॉन्शियस में ये बात रहती है, सब कॉन्शियस में, यानी उसको देने से बड़ा नफरत है। लेकिन लेना ये अशुद्धि है और देना शुद्धि है। यज्ञ हमारा जो कुछ है समाज देश सबके लिए है, हम कैसे किसी के काम आ जाए, ये यज्ञ है। दान क्या है? जिसका जो हिस्सा है वो हमने दे दिया, ये दान है। हमारा कर्ज उतर जाए, यदि बनिए का कर्ज उतर जाए, आजकल तो बनियों का रूप जो है धारण कर लिया वर्ल्ड बैंक ने, और वहां हम आराम से जूता खाए जाते हैं। सब पढ़े लिखे लोग, 18% और 24%, और क्रेडिट कार्ड पे तो 48% और सारी सरकारें खुद ही पड़ी हैं ब्याज में। तो क्या मतलब है दान का? हम कोई किसी का कर्जा हो और उतर जाए तो हम राजी होते हैं, या कैसा लगता है उस दिन, जिस दिन हमारी किस्त चुक जाती है अंतिम? तो यदि ऐसा भाव हमको किसी दान दें और ऐसा भाव अंदर आ जाए कि वाह वाह आज कर्जा चुक गया भाई, तो दान हुआ। और दान का मतलब ये नहीं कि भैया पहले मेरा पेट भरे हो जब भी तो दान दूंगा मैं। तो ऐसा तेरा पेट तो भैया आज भरे ना कल भरे, मां भरे वो मरेठियान मसीद। दान का मतलब है जो हम हैं जैसे हैं वहीं से एक हिस्सा निकालना है, ये दान है। और दान पदार्थ का नहीं होता है, दान भाव का भी होता है, दान स्किल का भी होता है। भगवान शंकराचार्य जी का नाम आपने सुना हो। भगवान शंकराचार्य सारे वेद भगवान का अवतार हैं, सारे वेद वेदांग पढ़ लिए, ब्रह्मचारी हैं। कैसा तेज है ब्रह्मचारी, भिक्षा मांग के लाता है चाहे कितना ही बड़ा हो। और उनका नियम है, एक दंडी ब्रह्मचारियों का 3 घरों में भिक्षा मांगते हैं बस, और 3 आवाज देते हैं एक घर में, यदि मिला तो मिला, नहीं मिला तो खत्म। और उन 3 घरों में फिर पूरी जिंदगी नहीं जाएंगे वो, यानी आज जहां गए वहां जिंदगी में नहीं जाएंगे फिर। ऐसे नहीं, अच्छा माई तू बहुत बढ़िया भिक्षा देती है तो तेरे यहां तो हम कल भी आते हैं। तो शंकराचार्य जी खड़े हैं, भवति भिक्षाम देहि, खड़े हैं, कोई आवाज नहीं आती अंदर से, दोबारा बोलते हैं भवति भिक्षाम देहि। अंदर एक बुढ़िया है बिल्कुल असक्त। उस जमाने में कोई ब्रह्मचारी किसी के गेट से और खाली हाथ लौट जाए, ये तो मृत्यु से भी बेकार चीज है।
और वो बुढ़िया क्या करे, घर में कुछ नहीं, अन्न का दाना नहीं। पीछे गई, पीछे पेड़ था एक आंवले का, इतनी ताकत भी नहीं कि आंवले तोड़ ले, ये देखने की क्योंकि आंवला कोई गिरा हो तो। एक आंवला मिला, उसको लेके मुट्ठी में और लाठी टिकाते टिकाते धीरे 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 आ रही है। तीसरी बार वो आवाज लगाने लगे, भवती भिक्षाम, जाने का उद्यत हुए तो कुछ आवाज आई उनको लाठी टेकने की, तो रुके शंकराचार्य जी महाराज। 8 साल का बालक है शंकराचार्य जी। देखा तो एक माई बिल्कुल झुकी हुई और लाठी टेकती हुई आ रही है और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। क्योंकि ब्रह्मचारी किसी भी उम्र का हो हमारे लिए पूजनीय है भाई, वंदनीय है, उम्र से मतलब नहीं है, ब्रह्म वेत्ता है वो। और उसने दोनों हाथों से कहा, हाथ जोड़ के, कि हे ब्रह्मचारी, तुम इसी दक्षिणा से संतुष्ट हो जाओ, यानी प्रसन्न हो जाओ। जैसे ही शंकराचार्य जी ने अपने हाथ में हाथ लिया, देखा तो आंवला, ओहो, आंखों में अश्रु आ गए उनके कि माता, ऐसी दक्षिणा, ऐसी भिक्षा मैंने आज तक नहीं पाई गई। और कनक धारा स्त्रोत, मां भगवती लक्ष्मी का उन्होंने उस समय आश्रय लिया। भगवान के अवतार हैं, आशु तुरंत उनके मुख से, जो कभी नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, शंकराचार्य जी ने बोला है उस समय, कनक धारा स्त्रोत का स्त्रोत किया। मां भगवती लक्ष्मी जी ने सोने के आंवलों की बारिश की, बुढ़िया का घर पट गया। ये दान है। आज भी जो अर्थ चाहते हैं ना, वो कनक धारा स्त्रोत बोलते हैं, लेकिन वो अलग बात है। ये शंकराचार्य जी ने उस बुढ़िया के लिए ये दान है, उन्होंने मानो सर्वस्व दे दिया, सर्वस्व दे दिया। जैसे कि गौतम बुद्ध कहते हैं, जब मठ के लिए खड़े हैं तो एक बुढ़िया उनको एक सिक्का देती है, भीड़ में से चीर के आती है, एक सिक्का देती है, बस 1 रुपए का सिक्का देती है। और चादर बिछी हुई है, और एक सेठ है, उसने उस जमाने में उनको 1-1.5 लाख रुपए दिए, और बैठा हुआ है वहीं पे अकड़ के कि देखो हमारे कौन देता है, देखो साले आ रहे हैं 2-2, 5-5 हजार वाले, 2-2 रुपए वाले, हमने 1 लाख दिए। लेकिन गौतम बुद्ध के मजाल है, कोई शिकन है 1 लाख के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जब बुढ़िया आती है और 1 रुपया देती है तो गौतम बुद्ध भाव विभल हो जाते, माता तुम्हारा ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तो सेठ जी को अखरती है बात, हम 1 लाख देके बैठे, हमको 1 घंटे से नोटिस ही नहीं कर रहे हो, और ये 1 रुपए का सिक्का लाइए, इसके लिए तुम आंसू बहा रहे हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा, सेठ कितने हैं और कितनों में से कितना लाया है, ठाकुर जी से कोई छुपा है क्या? अब इस बुढ़िया की कुटिया में इस 1 रुपए के सिक्के के अलावा शाम की रोटी का अन्न भी नहीं है। सब कुछ जोड़ के लाई, यानी कितने सालों से काट काट के सूत या रुपया, इसमें 16 आना इकट्ठे किए हैं गौतम बुद्ध के मठ के लिए। ये दान है। तो भगवान ने हमें सामर्थ्य दी, इस योग्य बनाया, और इस योग से भी बढ़िया हमें मौका दे दिया। स्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं जो हमारी समझ में कम बैठती है। स्वामी जी कहते हैं, लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, स्वामी जी कहते हैं नहीं, जमाना बड़ा अच्छा है। महाराज ऐसे कैसे आप कहते हो? अरे कि भाई देखो, पहले के जमाने में कोई किसी से आराम से काम नहीं लेता था, कोई किसी की सेवा नहीं भैया हम कर लेंगे। आज देखो पुराने बड़े बूढ़े हुए हैं, वो जब तक सामर्थ्य ऐसे किसी से सेवा लेते नहीं, किसी घर खाना भी नहीं खाते, हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, नहीं भैया हम भजन नहीं बने। आजकल तो आप देखो, किसी की भी सेवा करना चाहो आप तो तैयार बैठा है। अच्छा भाई साहब हमारे कमरे में आना चाहोगे, हमारा गद्दा अच्छा, हाँ यार हमारा बड़ा हम हमारे गद्दा भी बेकार और लेटरिन भी खराब, आपके ठीक है क्या? तो ठीक है आप जाओ उधर, हम इधर आ जाते हैं। हर आदमी सेवा लेने के लिए तैयार है। तो अच्छा मौका है। स्वामी जी कहते हैं जमाना बड़ा अच्छा है, हमारी तो मुक्ति होगी बहुत शीघ्र। ये यज्ञ, दान और ये तप है, तप सहना। जीते तो कुकर शुकर भी है, मनुष्य वो जो दूसरों को सुख देने के लिए कुछ सह जाए। और ये बात बिना गीता रामायण पढ़े हमारे बुजुर्गों में हुआ करती थी। बहुत दुख होता है मुझे, आज हर घर की कहानी है,
मैं कोई पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं। पहले तो रात में भी चूल्हे जल जाया करते थे और 2 4 5 लोगों के लिए भोजन बड़े प्रेम से पवाया जाता था। आज चूल्हे जैसा तो मुंह हो जाता है 2 आदमी आ जाए तो, है ना। बहुत क्या बताएं, हम शामिल हैं उसमें, किसकी बात कर रहे हैं हम। इतना पता नहीं सत्संग सुन रहे हैं, धार्मिक बन रहे हैं, तिलक छापे लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खत्म है मामला, जड़। बस मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, बस खत्म मामला। इसी में ही सब पूरी संसार है। सब कुआं में गए जितने भी और हैं जो। कहाँ जाएंगे हम, कौन सी गीता रामायण पढ़ के किधर जा रहे हैं हम, हमें नहीं पता भैया। इतना सा तप सहने को तैयार नहीं हम। अपने लिए पहले लोग बिछ जाते थे, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया गद्दा खाना सब, तुम्हारी कोई 2 दिन में तुम्हारे भैया कुछ सब बढ़िया रहे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रोज ही करते रहते हैं। तुम 2 दिन में परेशान नहीं हो, हम परेशानी पालें, कोई ऐसा भाव रहता था लोगों का, बिना गीता रामायण पढ़े। और हम गीता रामायण पढ़ के भी कैसे हैं वो तो हम जानते रहे। तो ये यज्ञ दान तपह कर्मा न पावना नि मनीषना, भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये 3 चीजें तुझे करनी है भाई। यदि तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा ना तो तू समझ ही नहीं पाएगा चीजों को। तू ज्ञान की बातें भले ही कर ले, लेकिन इसका मर्म क्या है तू नहीं जान पाएगा। तो जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी भगवान ने मौका दिया, उतना हम करें, और शुरुआत घर से ही करें, है ना। शुरुआत घर से करें, ये बहुत जरूरी है। क्या हो गया? अच्छा, अगला, हाँ, यज्ञ दान तपा कर्म, ठीक है। अब भगवान बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि से पहले एक श्लोक भगवान, शायद इसमें मिस हो गया है, मेरे को मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। ज्ञान से शुरुआत करते हैं भगवान। अब भगवान ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, समझे हम। ज्ञान 3 तरह के बताने वाले, कर्म 3 तरह के बताने वाले, कर्ता यानी जो कर्ता होता है, करने वाला हम अपने आप को मानते हैं, वो कर्ता कैसा कैसा होता है वो बताने वाले हैं। बुद्धि हमारी कैसी है वो हम चेक करें अपने आप को। और बुद्धि में एक धृति होती है, धृति, धैर्य धारण करने की शक्ति। यानी बुद्धि तो है बहुत, बुद्धि इंपॉर्टेंट नहीं होती है, समझिए आप। ये बात आपको कहीं आराम से मिलेगी नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर इसको बहुत गलत तरीके से कहते हैं, गीता में बहुत सुंदर तरीके से बताया। बुद्धि में एक विशेष गुण होता है धृति का, धृति विशेष गुण है बुद्धि का। तो धृति बहुत महत्वपूर्ण है। धृति मतलब बुद्धि तो आपकी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, लगन नहीं है आप में, या आपकी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही बुद्धि, उटपटांग कामों में जा रही है। आपने परमाणु बम का आविष्कार कर दिया, तो बुद्धि तो बहुत तगड़ी थी आपकी, लेकिन सत्यानाश कर दिया आपने पूरे संसार का। तो धृति होनी चाहिए आपकी, कैसी अच्छी, वो धृति चेक करो कैसी है, सात्विकी है, राजसी है कि तामसी है। और उसके बाद फिर सुख की बात करेंगे भगवान। तो अब हम सबसे पहले ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान कैसा कैसा होता है। सात्विक ज्ञान कैसा है, राजस ज्ञान कैसा है, और तामस ज्ञान कैसा है। बिल्कुल मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा आपको, मुझे पता है दाल बाटी हमारे साथ है ना, इसलिए सात्विक ज्ञान वह है जो संपूर्ण शरीरों में एक ही आत्मा यानी अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है। आत्मवत, मेरा दुख सामने वाले का दुख मेरा दुख, सामने वाले का सुख मेरा सुख, मेरी आत्मा सामने वाले की आत्मा। ये आत्मा अलग अलग नहीं है, ये सब एक आत्मा है, ऐसा वो अनुभव है उसके अनुभव में। ये सात्विक ज्ञान है। राजस ज्ञान क्या है? मैं अलग और तू अलग, तेरा अलग मामला, हमारा अलग मामला है। ये राजस ज्ञान है जो हमारे पास है। और तामस क्या, ये और भी ऊंचे हैं भाई साहब। ये कहते हैं सामने वाला कुछ नहीं, हम ही हमें, बस तुम सब मर जाओ हमारे लेवल ही। यदि तुम्हारे मरने से हमारी शाम की रोटी की चटनी बढ़िया बनती हो तो तुम मर ही जाओ भले।
ज्ञान की बात हो रही है। अब आत्मा अलग है कि एक है, वो बात करेंगे। आप प्रश्न में पूछ लेना, अभी भाव चेंज हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ज्ञान की। जो ज्ञान सब में एक आत्मा को देखता है वो सात्विक ज्ञान है, और यदि अलग अलग आत्मा को देखता है तो वो राजस ज्ञान है ना। और यदि सिर्फ अपने में ही देखता है कि ये सारे जितने भी हैं घर में, जो बढ़िया से बढ़िया जहाँ पे हवा लगती हो एसी की या कूलर की, और जो सबसे बढ़िया बेड हो वो हमारे हमको चाहिए पहले भाई साहब, कि हम तुम जाओ कुआं में, हमारे के लेना देना है। सबसे बढ़िया खाना हमको, ठंडी रोटी कौन खाए, तुम खाओ। सबसे बढ़िया चीज तुम सब हमारे काम आ जाओ, ये तामस भाव है ना। तो हम सबका प्राय राजस ज्ञान होता है। रैदास जी की कहानी आपने पढ़ी हो। रैदास जी एक ऐसे भक्त हैं जो रोज भगवान के साथ वार्तालाप करते हैं, उस तत्व का अनुभव करते हैं, उस लीला का अनुभव करते हैं, लेकिन अपना नित्य कर्म नहीं छोड़ते, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ते। जो वर्णाश्रम से नियत कर्म है वो छोड़ते नहीं है। संतों के जूते गाड़ते हैं, पैसा हो तो दे जा, नहीं तो कोई बात नहीं, बस राम नाम गाते हैं। तो एक दिन इसी धुन में वो अपना काम कर रहे थे कि गोरखनाथ जी जो उस समय के बड़े महान योगी हुए, वो आए रैदास जी से मिलने। तो जैसे ही उन्होंने अलख निरंजन कहा तो रैदास जी ने जो चमड़ा भिगोने का जो पानी होता है उसमें से पानी उठाया और उनका, लीजिए महाराज प्रसाद, चरणामृत लीजिए प्रभु चरणामृत। उन्होंने कहा अरे तो आंख बंद है इसकी, और पता नहीं क्या क्या उसको होश है कह रहे हमको एक क्या प्रभु चरणामृत दे रहा है। तो कमंडल आगे कर दिया उन्होंने, और कमंडल आगे करके और उसमें डाल दिया, और वो तो मस्ती थे, उनको तो पता नहीं, वो चले आए अनमने मन से, बैठे नहीं फिर। और कबीर जी के आ गए, खाली कर दिया कमंडल रास्ते में। तो कबीर जी गए, तो कबीर जी की बेटी थी छोटी कमाली, चाचा कहाँ से आ रहे हो, चाचा जाते रहते थे कि हम रैदास जी के। तो रैदास जी ने क्या, अरे कुछ नहीं, वो चरणामृत दिया प्रभु, चरणामृत हम फेंकाए रास्ते में। अरे किस में दिया, इसमें दिया। तो वो उसको लेके और पी गई। उसमें एक दो बूंद थी, जैसे ही उस बूंदों का स्पर्श हुआ उसके पूरे शरीर में एकदम दिव्य तरंगें हो गई, अनुभव हो गया। ऐसा लगा मानो बिल्कुल भगवान अलग ही भाव में हो गई। वो पता नहीं चला, कबीर जी से बात हुई, चल वो शादी होने के बाद वो कमाली गई मुल्तान। तो गोरखपुर ने ये बहुत बड़े योगी थे गोरखनाथ जी, इन्होंने इनका एक बार प्रतिज्ञा की कि मेरे खप्पर को जो भर देगा मैं भोजन उसी के यहाँ करूंगा। तो ये मुल्तान के, मुल्तान पहले भारत का हिस्सा था, तो मुल्तान में थे ये, और घर घर जा रहे थे लोग, बोरी की बोरी चावल डालें, गेहूं डालें, लेकिन खप्पर भरे ही ना। अब योगी हैं तो मुल्तानी के घर पहुंचे, पता नहीं था मुल्तानी आया, उनको ऐसे ही पहुंचे। तो मुल्तानी आई और उसने जो भी घर में था छोटा सा डाला, तो खप्पर भर गया, और वो तो अंदर चली गई डाल के। तो एकदम से गोरखनाथ जी का मुंह खुला के खुला रह गया, अरे ये लेडीज कौन है भाई, मेरा खप्पर भर दिया, गोरखनाथ जी का खप्पर। तो उसने बुलाया बेटी, तो वो जैसी उसने देखा, बेटी तुम कौन हो, अरे के चाचा आप भूल गए, मैं कमाली, कबीर की बेटी कमाली। अच्छा, अरे बेटी कमाली तू, तो तूने बेटी ये विद्या कहाँ से सीखी। अरे कि चाचा ये तो आपका ही तो आशीर्वाद है, ये तो जिस दिन आप उसने घटना बताई, ओहो, दौड़े गोरखनाथ जी, दौड़ते 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 और रैदास जी के चरणों में गिर पड़े जाके। रैदास जी जूते गाट रहे थे, महाराज वो चरणामृत अब चाहिए मेरे को। तो रैदास जी हंस पड़े कि प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, और भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब कहाँ है भाई वो बात रैदास जी, ये तो भाव की बात है गोरखनाथ जी। अब तो ये वास्तव में चमड़े भिगोने का ही पानी है, चाहिए तो ले लो वो पानी तो गया भाई। बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज, यही है ये मनुष्य जन्म भगवान ने किस्मत से दिया हमें।
ये सात्विक ज्ञान है। रामकृष्ण परमहंस जी इसको जीते थे। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बातें जब सुनते थे ना वेद वेदांती बड़े बड़े पंडित, तो वो कहते थे ये शास्त्र की कठिन से कठिन बात को इतना सरल तरीके से कैसे देते हैं। अरे उन्होंने शास्त्र थोड़ी पढ़े जो हमारी तरह उलझाए चीजों में समझाने में, उन्होंने तो अनुभव किया है चीजों को, तो जैसा अनुभव किया है वैसा बोल रहे हैं। सत्य घटना है, आप जाइए कभी, हैं वहां भी होके आइए आप, मायापुर कलकत्ता, वो कौन सा मंदिर है, वो काली माँ का मंदिर, दक्षिणेश्वर का मंदिर, उसके बगल से गंगा बह रही है। तो कहते हैं वहाँ खड़े थे रामकृष्ण परमहंस जी, शाम का टाइम था शायद, ये घटना यदि गलत हो तो राजेश जी मुझे करेक्ट कर देंगे, राजेश जी को ज़्यादा आइडिया है। तो दो मल्ला रहते हैं नाव के, तो दो मल्ला लड़ रहे थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी देख रहे होंगे ऐसे ही, तो एक थोड़ा सा बलिष्ठ था, एक ऐसा ही मरा गिरा सा था। तो उनकी देखते देखते शुद्ध भक्तों का आत्मभाव ही होता है, तो उसने बलिष्ठ वाले ने इस लड़ाई में एक मुक्का मार दिया उसके, और वो मुक्का मारते ही वो मल्ला एकदम से गिर पड़ा। तो वो गिरा, तत्क्षण रामकृष्ण परमहंस जी भी गिर पड़े चिल्लाते हुए, क्योंकि बड़े क्रश का आए थे, बहुत मुलायम बड़े ऐसे थे, चिल्लाते रहे अरे अरे मतलब। और मथुर बाबू दौड़ता, भतीजा देखे तो पूरा निशान पड़ा हुआ था घूंसे का, और तड़प रहे थे। उसकी घूंसे को उन्होंने अपने उस पे अनुभव किया। ये सात्विक ज्ञान है। सबकी आत्मा एक है, ये कहने की बात नहीं, उनका अनुभव होता है। ये संत ज्ञानेश्वर जी का भी यही अनुभव है। सात्विक ज्ञान के बाद सात्विक कर्म करने के लिए सात्विक बुद्धि चाहिए। सात्विक बुद्धि की क्या पहचान है भाई? तो भगवान बता रहे हैं सात्विक बुद्धि की पहचान। अर्जुन तेरी बुद्धि कैसी है? महाराज बुद्धि बहुत अच्छी है हमारी, एकदम से IIT में सिलेक्शन कर लिया है और 50 लाख का पैकेज है और सलाम ठोक रही है दुनिया हमको। क्या करें? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य भये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्जुन ये चार बातें जो जाने वो बुद्धि सात्विकी है। कौन कौन सी महाराज? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। प्रवृत्ति मतलब कि किसमें लगना है और किसमें नहीं लगना है। अब आप समझ लें हमने पूरी एनर्जी पूरा टाइम कहां बिताया। आपको एक बड़े रहस्य की बात बताऊं, आप कहोगे साहब ये चीज आपने पहले क्यों नहीं बताई? क्या करें, अब आप मिले ही नहीं, पहले आपने पैसे दिए ही नहीं, पहले 1500 रुपए। 4 पुरुषार्थ हैं, ये शास्त्र की बात कर रहा हूं, हंसाने के लिए नहीं, अटल बात है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें से धर्म और मोक्ष का तो एक जोड़ा है और अर्थ और काम का एक जोड़ा है। अर्थ मतलब कितना धन धान्य होगा, ऐश्वर्य होगा, कितना भोगोगे आप, क्या करोगे। काम मतलब आपके रिश्ते से, नाते से, घर से, पत्नी से, पति से, धन से, गाड़ी से, नौकरी से कितनी सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, मान अपमान ऐश्वर्य क्या मिलेगा आपको, ये काम है। मोक्ष का मतलब तो जानते ही हैं हम। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, शास्त्रों का बड़ा स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट, कि अर्थ में और काम में, इन दो में मैक्सिमम फिक्स है। सब कुछ प्रारब्ध से मिलता है। जो हम कर आए, पहले कबड्डी खेले आए, जैसी भी खेल के आए, कबड्डी खो खो, तो यहां मिल जाएगी एज इट इज। जैसी पत्नी मिलनी है, जैसे पति मिलना है, जैसा घर मिलना है, जैसी गाड़ी घोड़ा, वो फिक्स है मैक्सिमम। थोड़ा सा धक्का लगाना है बस, पुरुषार्थ का थोड़ा सा रोल है बस, थोड़ा सा, जीरो नहीं कह रहा हूं। और धर्म में और मोक्ष में, इसमें प्रारब्ध से थोड़ा सा मिलेगा। कॉल आ जाएगा गीता सेमिनार का, गीता क्लास का, लोग मिल जाएंगे अड़ोसी पड़ोसी, स्वामी जी की वाणी कहीं मिल जाएगी। लेकिन चलो नहीं चलो, मानो नहीं मानो, ये पूरी तरह किस पे ऊपर डिपेंड है? हमारे ऊपर।
जो चीज मिलनी है ना, प्रारब्ध में भी कई तरह के प्रारब्ध में नहीं लूंगा ज्यादा, अभी लंबा समय हो जाएगा। तीव्र प्रारब्ध यदि है किसी चीज का, आप कुएं में जाके छिप जाओ ना, कुएं में, वहां मिलेगी आपको वो चीज। और यदि नहीं मिलनी है, आप मर जाओ मेहनत कर करके, नहीं मिलेगी। और मैं इसी आधार पर कहता हूं, टाटा बिरला आप मेहनत से नहीं बन सकते। आप में कितनी बुद्धि हो, कितनी इंटेलिजेंसी हो, कितनी प्लानिंग हो, कितना ही कुछ कर लो, आप भले नहीं बन सकते आप टाटा बिरला। हाँ, भगवान का नाम लेना चाहो कि नहीं मैं रोज करूंगा 16 माला, वो कर सकते हो, कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने सारी जिंदगी कहां लगाते हैं हम लोग, सोच लें। और अपने बच्चों को भी क्या डायरेक्शन देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि IIT मत भेजो, मेहनत मत कराओ, पढ़ाओ मत, निकट्टू रख दो उनको, नहीं। लेकिन समझ में रहे चीजें कैसे कहां जा रही हैं, क्या लक्ष्य है जीवन का। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य कार्य भया भय, कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से कार्य करने से भय की प्राप्ति होगी, बंधन की प्राप्ति होगी, और कहां हम लगें, किससे जुड़े भगवान से कि अभय की प्राप्ति हो हमें। क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, जो ये बात जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। और पता ही नहीं है, इनके बारे में चर्चा करने का टाइम ही नहीं है, हैं? ये सब रोए बेटा, जो इनके पास टाइम नहीं है ना, ये कोरोना में ये सब रोए घर बैठ के, इनके पास टाइम ही टाइम हो गया। इनकी ना तो कोई पत्नी इज्जत करे, ये सब रिजेक्टेड पीस थे, हैं? जहर खावा को टाइम नहीं है साहब। गीता क्यों नहीं पढ़ी, टाइम नहीं है साहब। तो मां मिलेगा टाइम, तो बताइए आपको कहां मिलेगा मां। ये बुद्धि कैसी है हमारी, कहां लगा रही है हमको, कहां फंसा रही है हमको, क्या भरमा रही है हमको, क्या दिखा रही है हमको, सच को झूठ दिखा रही है, झूठ को सच दिखा रही है, क्या कर रही है। इस बुद्धि को पहचानो, ये राजसी है कि तामसी है। तामसी बुद्धि ज्यादा है हमारी, जो धर्म को अधर्म बताती है और अधर्म को धर्म बताती है, वो तामसी बुद्धि है। भगवान 18.32 में कहेंगे। तो तीनों तरह की बुद्धि का वर्णन करने के बाद, और धृति का भी वर्णन करते हैं भगवान, उसके बाद भगवान वर्णन करते हैं सुख का, जिसकी बात हमने की। क्योंकि अल्टीमेटली हमको इस पे काम करना है, सुख पे। इसको ठीक करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएंगे, पीछे वाले। सबसे सूक्ष्म है ये। हमारा टेस्ट चेंज हो गया ना, यदि टेस्ट, मैं आपको बिल्कुल गीता के आधार पर कह रहा हूं, आपका टेस्ट यदि चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। यदि आपको लत लग जाए, लत, लत का मतलब तो समझते हैं ना, हाँ, सिगरेट की लत, चाय की लत, जर्दा की लत है। लत वाले से पूछो भाई साहब कैसी मीठी मीठी याद आती है, नहीं मिलती है जब। इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति का मतलब पता है, यही है भक्ति, कि बैठे बिठाए बिना बात ही याद आए। यार 6 घंटा हो गया यार, ये भक्ति है जो जर्दे के प्रति चल रही है। और जर्दे की जगह भगवान बैठ जाए और ऐसी हालत हो जाए तो महान भक्त हो गए, और क्या है, क्या बचा तो फिर। तो सुख 3 तरह के हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 3 तरह के सुख हैं भैया। अच्छा महाराज 3 तरह के, तो सुख तो हम भी चाहते हैं। तो बेटा चेक कर, तू कौन सा सुख चाहता है जरा देख। कि हम तो भाई साहब व्हाट्सएप में बड़ा आनंद आता है हमको तो। अच्छा, और हलवा खाने में, हलवा भी बढ़िया। बाटी हमने तुम्हारी कसम 3-4 ले हूँ, ज्यादा नहीं ली। बहुत जिद की उन्होंने, तो पड़ोसी ने तो हमारे 6 खाई थी, पर हमने तो 4 पे, हम बिल्कुल कम खाते हैं। राजस सुख के आदी हैं हम सब। राजस सुख मतलब जो विषयों का संयोग होता है इंद्रियों से, मन बुद्धि को जो ये सुख मिलता है ना, इसमें ये सारी चीजों में, देखने में, करने में, सुनने में, खाने में, पीने में,
ये सब राजस सुख है। इंद्रियों और विषयों का जो संयोग है ये राजस सुख है, और इसको लेने की प्रैक्टिस हमारी बहुत जन्मों की पड़ी हुई है। हर योनि में ये सुख उपलब्ध है, हमने लिया है, करोड़ों जन्मों में लिया है, इसलिए हमारी प्रैक्टिस हो गई बहुत तगड़ी वाली। इसलिए राजस सुख के लिए हमको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कहीं पोस्टर कि आइए 3 घंटे तक लगातार व्हाट्सएप कैसे देखें, इसके लिए हमारी सेमिनार ज्वाइन कीजिए। अच्छा, बच्चे को गाली सिखानी है, इसके लिए किसी स्कूल में भेजना है, या उसको अच्छी चीजें सिखानी है इसलिए भेजना पड़ता है स्कूल में? गाली तो वो अपने आप सीख जाएगा या सीख जाएगी, जो भी है। राजस सुख का हमको भयंकर आदत पड़ी हुई है, लेकिन भगवान देखिए बिल्कुल क्या जोरदार बात बता रहे हैं। अर्जुन, ये राजस सुख जो है ना, ये शुरू में अमृत की तरह लगता है, लेकिन परिणाम में कैसा होता है? विष की तरह होता है। अब खा तो लिए 4 बाटी और 4 नमकीन और ये, लेकिन अब पचाने तो पड़ेंगे ना खुद को ही, कोई पड़ोसी तो पचाने आएगा नहीं। अब भगते फिरो इधर से उधर, और सुबह और पता चलेगा यदि ज्यादा खा लिया तो। और ये तो करंट की चीजें, फिर फ्यूचर में क्या दे रहा है ये हमको, हैं? और डॉक्टर बताया कि सब 99.99 ब्लॉकेज है, पूरा ही रास्ता जाम है, एकदम ट्रैफिक जाम है आपके। तो ये सब क्या है? बीमारियां। ये हमारे आहार विहार पे संयम, और सबसे बड़ी बात है ये रसनेन्द्रिया, शास्त्रों में इसको दुधा इंद्रिय कहा। और आप देखिए हमारे ऋषियों की क्या खोज है, जिसे वैज्ञानिक चमत्कार करते हैं। उन्होंने लिखा 10 नहीं, दुधा कह रहा हूं। रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय का डायरेक्ट संबंध है, ये हमारे ऋषियों ने खोज लिया। वाह! यदि आप इसको कंट्रोल करते हैं तो जो मानव जीवन को गड्ढे में ले जाने वाला है काम, वो जननेन्द्रिय भी कंट्रोल में हो जाती है। लोग कहते हैं तो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे भाई साहब, तो क्या होगा उससे? लहसुन तो हमारे घुटनों को ठीक करते हैं। लहसुन में तो बहुत क्वालिटी होती है, आपने गूगल पे सर्च नहीं किया उसमें कितने कितने एमिनो एसिड्स वगैरह होते हैं। हाँ, आपको पूरी नॉलेज है, आपने पीएचडी करी, उसके बाद ही तो चालू किया लहसुन खाना। इससे पहले तो आप सूंघते ही नहीं थे, ये तो आपको पता चल गया इतने एमिनो एसिड, उसके बाद आप लहसुन को लेके आए हो, वरना आपका क्या लेना देना लहसुन वसन से? कितने भोले प्राणी हैं हम लोग। ये राजस सुख है जो परिणाम में क्या होता है? विष देता है। और स्वामी जी कहते हैं विष तो बहुत बढ़िया चीज है, एक जन्म में मार देता है, काम खत्म कर देता है। ना ना, ये जन्म जन्म में मारता है, जन्म जन्म में मारता है ये राजस सुख। तो महाराज क्या करें, ये तो बहुत गड़बड़ मामला हो गया, फिर तो हम तो इसी में ही लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा आप सात्विक सुख में आइए। सात्विक सुख कैसा होता है महाराज? देखो, ये शुरू में आपको विष की तरह लगेगा। हाँ महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमको महाराज गीता सेमिनार में जाके जितनी गहरी नींद आई, तुम्हारी कसम, हमको जिंदगी में कभी नहीं आई। मैं तो ये कहता हूं कुछ भाई साहबों से कि यार चलो, आपके कुछ समझ में नहीं आया गीता कह रहे हाँ आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है गीता पढ़ाते रहो, अच्छी बात है। तो मैं ये आपके इतना ही भाव है तो नींद तो ली ना आपने बढ़िया। तो कई डॉक्टरों के लाखों रुपए खर्च करते हैं साइकोलॉजिस्टों के पास, ऐसे 2-4 मरीज लाके बैठा दो यार, कम से कम हमको सुला देंगे, गारंटी हमारी है। तो सात्विक सुख में क्योंकि हमारा राजस स्वभाव है, इसलिए सत्संग, कथा, कीर्तन, भगवान का नाम वगैरह ये जैसे ही लेना है ना। मैं ऑनलाइन पे क्लास लेता हूं तो इतना लंबा लंबा बुक्का फाड़ते हैं लोग वहां, और मजाल है चलो फाड़ लो बुक्का, व्हाट्सएप देखते हुए भी बुक्का फाड़े तो मैं प्रणाम कर दूं उसको कि 2 मिनट फोन हुआ। अरे यार 2 मिनट हो गए, कब तक देखना पड़ेगा ये व्हाट्सएप? ऐसा होता है।
हैं, सास भी कभी बहू थी और फलाने कभी कही थी, कभी खां थी, और वो क्या कर रही थी, कचरा, मतलब बिना मतलब का टाइम खराब। और ऐसे घटिया उन चीजों में जिसमें दुनिया भर का कचरा दिखा रहे हैं, ऊट पटांग, उसमें 3-3 घंटे वहां से खींच के लाना पड़ता है। अरे माता जी चलो सही, यहाँ से आप थोड़ा काम तो करो, खाना तो ग्रहण करो, आप 3-3 घंटे का टाइम है, और वैसे को टाइम नहीं है भाई साहब गीता क्लास के लिए। सात्विक सुख के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, आहा, यत्तदग्रे विषमेवा परिणामे अमृतम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबोधि प्रसादजम। जिस दिन ये दृष्टि किसी भी वजह से, सत्संग की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से, या कोई जीवन में कोई दुर्घटना हो खतरनाक वाली, छोटी मोटी सी, तो हम सुधरे नहीं, तो ये दृष्टि अंदर की तरफ होती है, आत्मा की तरफ। पता चलता है जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ सेट होता है ना दिमाग में, तब हम सात्विक सुख की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन शुरू में ये हमें विष की तरह लगेगा, लेकिन भगवान मंत्र दे रहे हैं, अभ्यासात रमते यत्रा। अर्जुन, इसमें अभ्यास से रमण होता है, मतलब तू टिकार है, तू टिकार है, तो क्या होगा, तू टिकेगा तो धीरे धीरे ये विष किस में बदल जाएगा, अमृत में। थोड़ी देर टिक के तो देख, हिम्मत तो कर, फिर तुझे वो अमृत मिलेगा कि फिर तुझे पता चलेगा कि मैं क्या कचरा खा रहा था पूरे जिंदगी। एक अलग मधोशी रहती है। संत रात और दिन काम करते हुए, 10,000 की भीड़ का भंडारा करते हुए भी परम प्रसन्न रह सकते हैं, चेहरे पे शिकन नहीं उनके पे। हमको थोड़ी बहुत काम करते हुए झल्लाट और सब कुछ हो जाता है। वो सात्विक सुख है, अलग सुख है, वो आत्मा से निकला हुआ है। वो बाहरी परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करता कि तुम अच्छा बोलोगे तो मेरे को सुख होगा, तुम अच्छा बोलो बुरा बोलो, मैं तो खुद ही, बस मैं तो भंडार हूं, खुद ही उस भंडार का पता चल गया मुझे, उसकी चाबी मिल गई तो बस हो गया काम, और क्या बचा। ये सात्विक सुख। तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए अब, कि हम किस में रमन करें, सात्विक सुख में रमन करें। मन लगे चाहे, मन को कह दो भाई साहब आप जाओ, आपको छुट्टी है, आप पधारो, आपको जहां घूमना है आप घूमे आओ, हमको तो गीता पढ़नी है, गीता का प्रचार करना है, स्वामी जी की वाणी सुननी है, डेली सुनेंगे, माला करेंगे, महीनों तक करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, सेमिनार में बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, उनको पकड़ेंगे 3-4 महीने करने के बाद कि क्या फर्जी बातें बोल, हमें कोई मजा नहीं आया। हाँ, सारी समस्याओं का सुलझाव हो जाएगा हरे कृष्णा महामंत्र से, बिल्कुल, है ना। चलिए मैं माला के बारे में बता ही दूंगा, मैं भूल ही जाता हूं। देखिए ये जो माला है ना, हाँ है सर, है, ये तुलसी माला है। तुलसी माला 70-80 रुपए से कम नहीं आएगी, असली वाली है ना। आपको सबको ये तुलसी माला दी जा रही है, और ये तुलसी माला ये भगवान से मिलाने वाली है। तुलसी माता है ना, ये भगवान से यही मिलाती हैं। तो इसमें देखिए, समझिए माला करने का कुछ नियम है। एक तो ये उंगली है, ये अलग रहती है, इसको माला से टच नहीं करते। तो माला में देखिए, एक तो ये फूंदना हो गया, फूंदना बोलते हैं ना, फूंदना, ये इसके नीचे ये ऊपर ही ऊपर एक मन का है, इसको सुमेरु बोलते हैं, ठीक है। और ये फिर 1 से लगा के और 108 तक मन के हैं। तो कैसे करते हैं इस माला को, कि सुमेरु पे जब हमारा हाथ है शुरू में, तब हमारे जो इष्ट हैं, जो भी इष्ट हैं हमारे, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, जो भी हैं, उनका ध्यान करें, उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, प्रभु आपकी याद बनी रहे, ये माला होती रहे, शक्ति दो। और फिर यदि कृष्ण इष्ट हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आगे बढ़ जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे चलते जाओ। क्या होगा जब आप यहां आएंगे,
कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं है, है ना। इस चक्कर में मत पड़ो आप, ये फालतू चीजें हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये बड़ी समस्या है, बुद्धिमान बहुत ज्यादा बैठे हैं, काम करना नहीं, पहले टांग खिंचाई करनी है। अरे लो तो सही जैसे भी है, हरे कृष्ण हरे राम जैसे भी लो, लड़ो मत। तो 107 108 हो गए, तो जैसे ही आएगा आपको पता लग जाएगा। तो जब सुमेरु आया तो यानी एक माला पूरी होगी, यानी रास पूरा हो गया। ये सुमेरु राधा और कृष्ण का रूप है, यानी मिलगित रूप है, ये दोनों का युग्म रूप है ये। और ये 108 सखियां हैं ये, और ये हमारी आत्मा में चल रहा है ये रास, भगवान श्री राधा और कृष्ण का ये चक्कर, बस रास हो रहा है देखिए। और उस रास में हमें मौका मिल रहा है, क्या कैसी मधुर बात है। तो जैसे ये पूरा हो, बस फिर ईष्ट को याद करें और इसको टर्न कर दें, माला को ओवर क्रॉस नहीं करें, लेफ्ट से या राइट से, जैसे भी आपको उचित पड़ता हो आपकी उंगलियों को, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और फिर चालू कर दें। बीच में यदि माला छूट जाए किसी कारण से, तो उस माला को 0 से करेंगे फिर, ठीक है। तो ये तो माला है और ये गुप्ती है, इसमें डालते हैं माला को। माला चूंकि माता है तुलसी माँ, इसलिए इसको नंगा नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, खुले में नहीं करते हैं, तो इसमें डाल लेंगे इसको। ये गुप्ती है, इसमें 2 ओपनिंग है, एक तो बढ़िया है, बड़ी ओपनिंग है, इसमें मैंने हाथ डाल दिया। एक आगे बहुत छोटी ओपनिंग है, ये छोटी, इसमें से ये उंगली बाहर निकल जाएगी, जो मैंने कहा था टच नहीं करनी है। और अंदर आप माला को पकड़ लें और इसको आराम से लगा दें यहाँ, बस अंदर ही अंदर जो है इसको, माला को जैसे बताया ऐसे करते रहें। कैसे भी कर सकते हैं, घूमते हुए, गाते हुए, बस में जाते हुए, है ना। जचे जब करें, नहा के धो के, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं करने का कोई भी बहाना पंडितों का नहीं चलेगा। आप बहुत बड़े पंडित हैं हम सब, कि महाराज बिना नहाए कर लें क्या? तो बिना नहाए आपने अन्न का एक दाना नहीं लेने का बना रखा है, हाँ तो बना रखा है, तो फिर वो नहा लें। जब इतना ही आप कर रहे हैं कि पानी भी नहीं पीते हैं बिना नहाए, तो नहाने का कोई मुहूर्त है आपका? हाँ तो नहा के कर लो। बिना नहाए के मतलब बिना नहाए पहले माला करनी है, लड़ना है। अरे नहाते फ्रेश होके नहा लो ना, बिना नहाए क्या हो गया? जब नहा ही तो रहे, बिना नहाए राई खा, 4 बजे उठे तो 4:10 पे नहा लो, बिना नहाए खा रहे, ले लो ठंड में। तो गूगल पे सर्च करो ठंडा पानी गर्म कैसे बनाया जाता है। भाई हम सब गरीब लोगों घर में वो मशीन तो होगी नहीं। और सब काम कर लेंगे ठंड में। चलिए कोई बात नहीं, ठंड में नहीं करनी, कोई मत करो भी, बिना नहाए मत करो। चलो दूसरा इलाज बताते हैं। अब ये दूसरा इलाज बता रहे हैं, वही तो बता रहा हूं मैं। ठाकुर जी क्या करें, सबको सबका ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को पता है ये बच्चे बड़े बदमाश हैं, इनका करेंगे। तो ये है काउंटर, बड़ी जोरदार चीज है ये। मैं जब सेक्रेटरीट में था तो मैंने इसको खूब बेचा, बीपी की मशीन बता के, और लोगों ने कहा यार भाई साहब बहुत शानदार मशीन दिया आपने यार। मैं सेक्रेटरीट में था तो इसको क्या है, ऐसे लगा लेते हैं यूं, तो जैसे लोग देखते हैं ना तो पूछते हैं अरे यार भाई साहब क्या है ये? नहीं कुछ नहीं यार, ऐसे नहीं, फिर भी एक मशीन है यार, बीपी की मशीन। हाँ भाई साहब बीपी की मशीन है। फिर कोई नहीं कहेगा कि नाम से कुछ नहीं होता, फिर तो एकदम से बुद्धि जग जाएगी। अच्छा भाई साहब किसकी है, लो की है हाई की है? आपको कैसा है? भाई साहब हमको हाई बीपी में हाई की है। बगल वाला कहता भाई साहब मेरे को लो में लो की है, दोनों की है बेटा ये। कितने रुपए की? मैं 500 की। हाँ तो 500 से क्या होता है, 500 में कोई दिक्कत नहीं, आप तो अरे गारंटी है, हाँ ले लो। और मान लो बीपी सही नहीं करे, भगवान में प्रेम बढ़ा, कितने की? 50 की। लूटोगे क्या यार? अध्यात्म में यार पैसे ले रहे हो तुम, कैसे फर्जी टाइप के आदमी लग रहे हो यार तुम। 3-4 जने आके पैसे लेते हो तुम गीता पढ़ाने के, और इसके पैसे ले रहे हो। फोकट में होनी चाहिए ना यार चीजें, तो गीता वीता तो यार। हाँ बीपी के लिए तो 500 रुपए दे देंगे इसके। देखो कितनी आसक्ति है शरीर में। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये बीपी भी ठीक करती है। किसी के हो तो अब ले तो जा रही हो, करो इसको, ये बीपी ठीक कर देगी आपका, बिल्कुल कर देगी। कैसे करना है?
वही तरीका है, ऐसे बांध लें अंगूठी की तरह, अंदर कर लें इसको, बाहर चमकेगा नहीं। और कभी भी जहां भी घूम रहे हैं, पार्क में तो, बस में बैठे हैं तो, ट्रेन में जा रहे हैं तो, एक से एक आइटम मौजूद है दुनिया में जो तुम्हारे कान खाते रहेंगे घर में और बाहर में, हैं? और नहीं तो आप ही खाते रहते हो फोन कर करके, उस सब टाइम को बचा के। और बस कुछ नहीं है इसमें, 2 बटन है, छोटा वाला, अभी तो इसमें जैसे काउंटिंग आ रही है 62, तो इसको छोटे वाले बटन को दबा दिया मैंने तो ये 0 हो गया। देखिए अब क्या करना है, बड़े वाले बटन पे हाथ रखना है बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दबा दिया। एक, जहां भी घूम रहे हैं, ऑफिस में घूम रहे हैं, तो जब भी समय मिला आपको पता चलेगा, और 10-10 माला हो जाती हैं, ऐसे ही चलते फिरते ही हो जाती है। हरे कृष्णा कृष्णा, बहुत सारी फफूंदों से, तनावों से बचोगे आप। ये एक काउंटर आपकी जिंदगी को बदलेगा, मात्र एक काउंटर, और लगा रहेगा तो याद भी रहेगा कि माला करनी है। तो लें आप और उपयोग करें इनका। कलयुग में बहुत जबरदस्त चीज है ना। डिस्चार्ज हो जाएगा तो मात्र जो है ये 30-40 रुपए का आता है ना, और इसका 10 रुपए का सेल आता है। वो घड़ी वाला सेल है, वो डलवा लें, नहीं तो नया ले लें। बाकी ये साल भर तक डिस्चार्ज होता नहीं है ना। अलग अलेक्सा क्या? अब कोई पूछे साहब सोने के पे कर सकते हैं क्या, चांदी के पे कर सकते हैं क्या? करो ना भाई, करो, लेकिन करो, जैसे भी करना है करो। हाँ कोई बात नहीं, करो, गूगल अलेक्सा पे करो, जैसे भी करना है करो, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बिना नहाए माला कर सकते हैं। क्या चाय पिलानी है क्या पहले? हाँ, तो करें आप, लेकिन कैसे भी करें। चलिए, इन चीजों में क्या रखा है? अरे तो क्या रखा है, वो उनमें आपकी बुद्धि है, तो वो कह रहे हैं सम, तो सम चालू कर दो, और वो कहें विषम, तो विषम चालू कर दो। क्या रखा है इनमें भाई? वो कई किस दिन कान में कह जाए सम करनी, तो सम चालू कर दो, और वो किस दिन कान में कह दे नहीं विषम कर, विषम चालू कर दो। क्या दिक्कत आ रही है? क्या पता? अच्छा, रोटी सब में खानी चाहिए कि विषम में खानी चाहिए? चलो पहले बताओ। और रबड़ी का मालपुआ, वहां सम विषम नहीं आता है? आता है? अच्छा, फिर तो जोरदार है। और साड़ी सम में खरीदनी चाहिए कि विषम में खरीदनी चाहिए? और शादी विषम में करनी चाहिए कि सम में करनी चाहिए? क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे। इन चीजों में आप समझो ना, आप गीता को पकड़ो ना। हमें इस्कॉन से भी क्या, हमें किसी से भी क्या, हमको तो गीता से मतलब है। इस्कॉन वाले बता रहे हैं तो बहुत प्रणाम है, उनका एहसान है हमारे ऊपर, लेकिन हम इधर उधर ना भटकें भाई। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि हम उस पर पकड़ करें। चलिए, अब भगवान कर्म योग बता रहे हैं। स्वय स्वय कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरा, स्वय कर्म निरतय सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं, देखिए कर्म योग को बिल्कुल अलग तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से। क्या कह रहे हैं? जो भी हम स्वकर्म करें, स्वकर्म मतलब जो हमारा इस समय कर्तव्य कर्म है। यदि हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ने का, पत्नी है, जो भी घर का काम है, जेंट्स है, जो भी काम है उसको हम अभिरति से करें। अभिरति मतलब प्रेम से, मन से करें। जैसे आपके होता होगा कि कई बार आपके कोई रोल मॉडल है, मान लो, है ना, घर में कोई दादी है, कोई दादा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, बड़ी प्रीति है आपकी उनसे बचपन से ही, और वो बीमार हो जाए, वो कुछ काम के लिए कहें रात को 2 बजे भी पानी के लेके, तो आप दौड़ के पिलाते हो, क्योंकि आपकी प्रीति है उनमें, बहुत प्रेम है। आपको ऐसा आलस नहीं लगता कि मेरी नींद तोड़ दी। वो 10 बार कहें 10 बार तुम जाते हो, प्रसन्न होते हो कि अरे मेरे को कहा ना, पिताजी ने मेरे को बुलाया उल्टा। ऐसे हम अपने सारे कर्मों को यदि प्रीति से करने लग गए
तो भगवान कहते हैं इसी से हम संसिद्धि, सिद्धि नहीं संसिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। यानी हमको कहीं नहीं जाना, स्पेशली माता बहनों को तो इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। जमाना बड़ा खराब है। धर्म के क्षेत्र में जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं है। एक से एक ऊंचे पंडित बैठे हैं, तिलक छापे लगा के, बढ़िया बढ़िया मीठी बात करके। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सेठ जी महाराज और भाई जी की वाणी का आश्रय लें। गीता प्रेस की 1000 किताबें, एक किताब टच कर लें, 24 कैरेट गोल्ड है वो। एक किताब भी उठा लें, कोई सी उठा लें, एक पन्ना खोल लें उसका, आपको लगे नहीं कि 24 कैरेट गोल्ड है। कहां भटकेंगे हम? यही सीखें बस। ये भगवान ने अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों कहे। और अब अर्जुन से कहा, अर्जुन देख, मैंने तेरे को जो कहना था वो सब कह दिया। इति, इति मतलब एंड। अब तेरी जचे जो कर, यथेच्छसि तथा। देखिए, अर्जुन केवल और केवल भगवान के निष्ठ हैं। अर्जुन सब कुछ सहन कर सकते हैं, भगवान डांट दें, फटकार दें, लेकिन अर्जुन ये नहीं सहन कर सकते कि भगवान मेरा त्याग कर दे। अर्जुन को ऐसा लगा, भगवान ने कहा ठीक है तेरे जैसे जो कर भैया, तू, तेरे को इतना सब 18 अध्याय कह दिए तेरे को, है ना, लेकिन तू, तेरी मुंडी नहीं हिल रही है। एक मिनट, हाँ हाँ पूछ लो, तो आप वैसे डिस्टर्ब मत करो सबको। तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। तो देखिए, भगवान बड़े निष्प्रय हैं, आप ध्यान रखिए। बहुत प्रेमी हैं लेकिन निष्प्रय हैं। ये दो क्वालिटी हैं जो संभव नहीं है हम में, हालांकि हमें होनी चाहिए। हम बच्चों में आसक्त हैं। यदि हमें ये क्षमता हो जाए ना कि बच्चे को ठीक है सारी चीजें बता दी, सारे संसाधन दे दिए, डोंट डू बता दिए, और उसके बाद भी वो नहीं मानता है, तो उससे कहते हैं ठीक है हटा, अब तेरी जचे जो कर, अब तू भुगत, हमें नहीं मतलब तेरे से। स्वामी जी कहते हैं जिस दिन ये अनासक्ति हो गई, बच्चा सुधर जाएगा। लेकिन हम ता जिंदगी उससे चिपके रहते हैं। चाहते तो हैं उसका कल्याण करना, लेकिन अकल्याण कर रहे हैं उसका। भगवान ने अर्जुन को कह दिया तेरी जचे जो, बस ये मान लो भगवान ने कहा, अर्जुन हिल गए एकदम से। ओ हो। अब तक जो कोई योग काम नहीं कर पाया, भगवान की ये बात की तेरी जचे जो कर, अर्जुन एकदम से बैठ गए घुटनों के बल, भगवान को हाथ जोड़ लिया, कला रुंध गया भगवान की कृपा को अनुभव करके कि भगवान ने क्या क्या नहीं बताया, विश्वरूप तक दिखा दिया मुझे सब काम। और फिर भी मैं ये नहीं कह पाया कि हाँ प्रभु मुझे ये करना है या नहीं करना है क्या। अर्जुन एकदम से, अब जो अर्जुन कह रहे हैं ना वो मुंह से नहीं करे हैं कुछ भी, अब कोई शब्द बचा नहीं, अब कोई प्रश्न बचा नहीं, अब तो अर्जुन अपना हृदय भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अर्जुन की ये भाव दशा देख के भगवान फिर पिघल गए, और अब वो बता रहे हैं भगवान जो गीता में अब तक उन्होंने नहीं बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मां शुचा। अब देखिए भगवान ने पूरी तरह से अर्जुन को शरणागति में ले लिया है। मां शुचा शब्द इतना जबरदस्त है, तू चिंता मत कर। ऐसा कोई हो ना जीवन में हमारे, हैं ऐसे एक भगवान ही है। वैसे ऐसा कोई जीवन में ही होता है ना, कोई बुजुर्ग हो, कोई घर में कोई ऐसा हो, और हम किसी विपत्ति में फंस जाएं, और वो भले ही कुछ ज्यादा हेल्प करने की पोजीशन में नहीं है, वो जानता भी नहीं तो कि तुम्हारी क्या है, लेकिन हम उसके पास बैठे हैं तो वो बस पीठ थपथपा दे कि चिंता मत कर बेटा, जा कर, सब बढ़िया होगा, जा, क्या चिंता करता है। बस इतना कह दे कोई तो ऐसी जान आ जाती है शरीर में। जाना आना कहीं नहीं है उनको, लेकिन बस बात कुछ बन जाती है। ऐसे ही भगवान ने कह दिया अर्जुन तू चिंता, और तू सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू धर्म अधर्म का निर्णय छोड़ दे, सब मेरे ऊपर छोड़ दे, क्योंकि धर्म की परिभाषा तो मैं हूं ना, मैं तुझे डायरेक्शन दूंगा, तू मेरे ऊपर सब चीज छोड़ दे, सारे धर्मों के आश्रय का त्याग कर दे, और केवल केवल किसकी शरण ले ले, मेरी, तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा।
यहां भगवान ने परम धर्म की बात कही है। परम धर्म का पालन करने के लिए भक्त लौकिक धर्मों का त्याग कर देता है। आपने कहानी सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण एक बार नाटक करते हैं, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी सब कहती हैं कि भाई तुम है ना हमेशा 24 घंटे गोपियां 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 ही करते रहते हो, है ना, क्या पता नहीं ऐसा क्या है गोपियां। तो भगवान के क्या सिर में दर्द का बहाना करके लेट जाते हैं और मरे मरे मरे। नारद जी है, महाराज क्या है? अरे नारद जी आप आ गए क्या? बहुत दर्द है महाराज, इलाज नहीं हो रहा, क्या करें? कि आपकी चरण रज दे दो महाराज, आपकी किसी भक्त की चरण रज मिल जाए तो हम जो है सही हो जाए। नारद जी कहते हैं महाराज क्या हमें नरक में भेजोगे क्या? हमारे पैरों की धूल आपके सिर पे, आप त्रिलोकी नाथ, ये दे देंगी सत्यभामा जी, रुक्मणी जी। रुक्मणी जी कहा अरे हमारा क्या लेना देना है, हमारे तो नाथ है ये, किसी ने नहीं दिया। और मरे भगवान उछले। उन्होंने कहा आखिर नारद जी वहां चले जाओ गोपियों के पास, ब्रज में जाओ, देखो। तो गोपियां दौड़ दौड़ के आगे क्या चाहिए, तो सब अपने पैर हिलाने लगी, ले यार बोरी भर के ले जाओ तुम। तो नारद जी ने कहा तुम नरकों में जाओगी, नरकों में ये कान लगेगी बोरी, तुमको पता है श्री कृष्ण के सिर पे रखा हुआ है, तुम्हारे चरणों की धूल श्री कृष्ण के सिर पे, तुम्हारे प्रियतम के सिर पे। उन्होंने कहा हम लाखों साल तक नरक में सड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमारे प्रियतम का दर्द मिट जाए, इससे बढ़िया बात क्या है? ये परम धर्म है। फिर धर्म वरम कुछ नहीं है। धर्म का पालन तभी तक जब परम धर्म की प्राप्ति नहीं हो। जब परम धर्म की प्राप्ति हो जाती है तो धर्म वरम सब खो जाते हैं। और अर्जुन को कहा भगवान ने, अर्जुन सुन, ये जो तू पढ़ रहा है ना गीता, ये ज्ञान यज्ञ है, बहुत ऊंचा ज्ञान यज्ञ है। जितने भी यज्ञ हैं द्रव्य में, कुआ पाठशाला बनवाना, सब द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और ज्ञान यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ है गीता ज्ञान यज्ञ। तो हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हम भी यहाँ एक बहुत बड़ा भगवान की वाणी का अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो इस ज्ञान यज्ञ में निमित्त बनता है, क्या बात है, जो मेरे इस ज्ञान का यानी इस भगवत गीता का, इस वाणी का निष्काम भाव से प्रचार करता है, भगवान बोल रहे हैं 2 श्लोक, वो मुझे इस संपूर्ण भूमंडल पर सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या बात है, उससे ज्यादा ना तो प्रिय कोई हुआ और ना। जिस दिन सेठ जी ने ये लाइन पढ़ी आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले, सेठ जी की आंखें एकदम चिपक गई इन पर। सेठ जी कारक पुरुष, वो कह रहे हैं हम ज्ञान कर्म भक्ति किसी के योग्य नहीं है, हम क्या करेंगे ज्ञान, हम क्या कर्म करेंगे निष्काम, हम तो कामना वाले, हम क्या भक्ति करेंगे, भक्ति का मर्म हम जानते नहीं। अरे हम ये काम कर सकते हैं, हम गीता का प्रचार कर सकते हैं। और सेठ जी ने तो यहां तक कहा कि गीता का कोई प्रचार करे निष्काम भाव से करे, लेकिन कोई कामना नहीं हो, कोई उसको नमस्कार करे, उसको सम्मान दे, ये कामना भी हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं सेठ जी कि वो गोपियों से भी अधिक उसको प्रिय है। और भगवान कहते हैं अर्जुन, कोई सुन भी ले, ओहो पढ़ भी नहीं पाए मान लो तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा से सुन भी ले कोई, तो वो भी मुझे ही प्राप्त। क्या बात है, क्या कृपा है भाई। और अब अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन भाई तूने ठीक से सुनी कि नहीं सुनी, कि ऐसे दाल बाटी चूरमा खा के और तू फर्राटे ले रहा है? तो अर्जुन जो बोलते हैं गजब बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, नष्टो मोहि स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति मतलब ज्ञान नहीं, स्मृति, ओहो फर्क है बहुत। स्मृति मतलब मैं हूं कौन, अरे मुझे तो पता चल गया कि मैं तो केवल आपका हूं। क्या बात है। स्मृति का मतलब मैं यही उदाहरण देता हूं, मेरे को दूसरा उदाहरण कोई मिलता नहीं। अच्छा, वो पहले हम वो हिंदी फिल्म देखते थे ना, 2 भाई बिछुड़ जाते थे, फिर 20-25 साल बाद वो आपस में घूसा मुक्का चलाते थे, तो वो उसकी शर्ट फाड़ देता था, वो उधर उसकी फाड़ देता था, फिर वो उसका चिन्ह मिलता था, अरे तू मेरा भाई भाई। तो ये एकदम से ये स्मृति हो गई ना, ये स्मृति है। पता चल गया कि ये मेरा, बस तो ये स्मृति है कि हमें पता चल जाए कि हम भगवान के हैं।
लेकिन ये स्मृति मुझे कैसे प्राप्त हुई? मेरी इंटेलिजेंसी से ना, त्वत्प्रसादात्मय अच्युता, हे अच्युत केवल और केवल आपकी। अच्छा, तो तुझे स्मृति प्राप्त हो गई, तो मैं कैसे मान लूं अर्जुन? अब जो बोल रहे हैं अर्जुन, उससे पता चल जाता है कि अर्जुन को स्मृति हो गई, उसका मोह नष्ट हो गया वास्तव में। क्या बात है। करिष्ये वचनम